आपको पाकिस्तान रिएक्शन वाली बहुत अच्छी वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। प्लीज़ भाइयों चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, नोटिफिकेशन ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लो प्लीज़ दोस्तों। 4 जंगों में से तो रशिया और श्रीलंका का कहना है कि हम अगर इंटरनेशनल बेस किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करेंगे तो इंडियन करेंसी को यूज़ करेंगे, डॉलर को नहीं। इमरान खान साहब की एक बार एक दो नहीं बल्कि 3 ऑडियो आ गई हैं और अब कहा जा रहा है। हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि अब सभी देश भारत से रुपीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, सब्सक्राइब करें। वीडियो आने वाली खान साहब की 56 देश हैं इस्लामिक कंट्री, 56 में से सबसे टॉप पे है पाकिस्तान। इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी इतनी वैल्यूएबल हो गई है कि कल 35 ममालिक ने कहा था कि इंडियन करेंसी यूज़ करेंगे इंडिया के साथ ट्रेड करने में। आज रशिया और श्रीलंका ने इतना बड़ा बयान दे दिया। पंजाब की स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है मुसरत चीमा, उन्होंने ट्वीट की है, ये कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम नहीं कर रहे। शर्मिंदगी के बायस तरह तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में टेंट को लेकर हो, चाहे वो इमरान खान का शोर मचाना हो। अरे सुन लेना, एटमी लिहाज से हम सबसे अप हैं। जिस कंट्री के अंदर ना कोई इंग्लिश चैनल हो, ना इंग्लिश अखबार हो और ट्वीट भी उर्दू में करना पड़े, तो आप बिल्कुल तालिबान भी शर्मिंदा है। आपको देख के तो वो भी शर्म आ जाती है। सर मेरा आपसे ये है कि अगर हम ट्रेड की बात करें तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। रशिया और श्रीलंका ने कहा है कि हम इंटरनेशनल बेस किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करेंगे तो इंडियन रुपी को यूज़ करेंगे, डॉलर को नहीं। अगर हम कल की बात करें तो 35 ममालिक ने कहा था हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो इंडियन रुपी में करेंगे। क्या आपको लगता है कि क्या रीजंस हैं जो कि श्रीलंका और रशिया ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है? इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो मार्केट है वो बहुत चीप मार्केट है, लेबर बहुत चीप है और वो एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन वाइज एक बड़ी कंट्री है। तो हर जो इंटरनेशनल मार्केट का जो भी कोई भी इंटरेस्ट रखता है ट्रेड के अंदर तो वो इंडिया को फोकस करना चाह रहा है। और इंडियन ट्रेड करेंसी की मेन रीज़न यही है कि एक तो वो बड़ी मार्केट है और वहाँ पे अगर आप कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं या कोई भी डील करना चाहते हैं तो आपको लेबर भी चीप मिल जाती है। ये तो रीज़न होगी ना इंडिया के साथ ट्रेड करने की। इस बात का मुझे जवाब दें कि किसी और मुल्क के साथ ट्रेड करने में भी इंडियन रुपी को क्यों यूज़ करना है? इंडियन करेंसी का फ्यूचर बेहतर लग रहा है डॉलर्स के हवाले से और उनके आपको पता है कि रिजर्व्स बहुत बेहतर हैं और वो एक स्टेबल कंट्री है। आईटी की फील्ड में उनके फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का एक ट्रेड के हवाले से बेहतर इमेज है। बिल्कुल आपने सही कहा है। एक रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये लिखा हुआ था कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन करेंसी इन फ्यूचर। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इंडिया के पास, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास एनर्जी शॉर्टेज है। उनके पास ओनली जो सोर्स है वो कोल है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने COP27 में जो एक कामयाबी हासिल की है, इंडिया को एक फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे हमने डिफीट दी है। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि अगर उनका कोल पे डिपेंडेंस कम हो जाए एनर्जी के लिए, फिर उनको जो है ना सेंट्रल एशिया या गल्फ की तरफ देखना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल कंट्री होगा और हम उनको फिर एक एंगेज कर सकते हैं एनर्जी के हवाले से। तो अगर वो पोटेंशियल रखता भी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। और कोयला अगर उस पर पाबंदी लग जाती है, चाइना उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम उनको एंगेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की आपने बात की तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उनकी कंट्री में खुद आना चाहता है क्योंकि उन्हें इंडिया से बेनिफिट मिल रहा है, उनको इंडिया की काम नज़र आ रहा है, तो ये वजह है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के बलबूते पर इंडिया आ गया है तो इंडिया तो अब खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई, उन्होंने तो अपनी इम्पोर्ट से बंद कर रखी थी। नहीं, एक्चुअली इंडिया की थिंकिंग और है। एक तो वो जैसे 56 देश हैं इस्लामिक कंट्री, 56 में से सबसे टॉप पे है पाकिस्तान। जितनी इंडोनेशिया हमसे बड़ा इस्लामिक कंट्री सुन लेना, एटमी लिहाज से हम सबसे अप हैं। 56 देश हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। 56 में से कोई ऐसा कंट्री नहीं जिस लेवल पे हमारा मुल्क है, इस लेवल पे कोई भी नहीं। इसलिए जो बातल ताकतें जितनी भी हैं, इसराइल हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अपोजिट। सिर्फ एक बात मैं आपको यहाँ पर कहूँगी, एटमी ताकत से इकोनॉमी अगर चलती तो सर हमारी चल गई होती। जहाँ पर गुर्बत है, जहाँ खाने के लाले पड़े, जहाँ इंडस्ट्रीज है, वहाँ हम एटम बम थोड़ी ना चलाएंगे। और उनके पास एटम नहीं है लेकिन एटम बम नहीं है, फिर भी उनकी इकोनॉमी हमसे स्टेबल है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका हमें डिग्रेड कर रहा है। सर पाकिस्तान से क्यों अमेरिका ने डिग्रेड करना है? अमेरिका किसी और की इकोनॉमी में क्यों नहीं दखल अंदाजी कर पाए? हमारी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज की इकोनॉमी तो फिर भी हमसे बेहतर है। अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका तो उनको भी तबाह कर सकता था। वाई ऑलवेज पाकिस्तान? हम कहते हैं कि पाकिस्तान को इसने बर्बाद किया, उसने बर्बाद किया, हम लोग अपनी गलती क्यों नहीं मानते?
नहीं, बेशक वो तो मैंने सबसे पहले जुमला बोला ना कि 25 गारा इन्होंने माफिया का विंग है एक, इन्होंने ऊपर कब्जा किया हुआ है। इस वजह से हमारी सिर्फ मैनेजमेंट सही हो जाए। दुनिया की मैंने तकरीबन 14 कंट्री का विजिट किया है, जिसमें यूरोप के कंट्री है, इटली है, फ्रांस है, ग्रीस है, स्पेन है। मैंने जो एनालिसिस किया है वो सिर्फ मैनेजमेंट की हमारे मुल्क में कमी है। बकिया आप मदनियात के हवाले से देखें या अल्लाह की जो कुदरती नेमतें हैं उनसे हमारा मुल्क जो है ये। आपको नहीं लगता एजुकेशन की भी यहाँ पर अब हमें अपनी जो चीज़ें, आप देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी पीछे है, उसको भी अपडेट करने की जरूरत है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें अभी बैलेंस करना है। देखिए जी, सिंपल इस्लाम के ना वज़ू करते हैं ना 4 फ़र्ज़ हैं। इसी तरह कोई भी मुआशरा है उसकी कामयाबी के लिए 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। उसमें से सबसे पहले है तालीम, उसके बाद है हेल्थ, उसके बाद है रोज़गार, उसके बाद है डिफेंस। मेरी अर्ज़ सुने ना, ये 4 चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। आप इन बुनियादी चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे, इनको फोकस करके स्टेबल करोगे तो आपका कंट्री वो वही मुआशरा। और हकीकत ये है कि अब आपकी सूरत हाल ना इंटरनल ठीक है ना एक्सटर्नल ठीक है, और कोई किसी को कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई किसी को पता नहीं। आपकी जो फेडरल मिनिस्ट्री है आरजू जहां आप बैकिंग है, वो आपकी पीडीएम ने एक मिनिस्ट्री आपस में बांट ली थी और अपने लोग भर्ती कर लिए थे, उनकी कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं। और पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो मुलाजिम वहां भेजती है अपनी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लिए ही नहीं जाता। वो जो अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं पीसीएस के, उनसे काम चला रहे हैं। तो हर जिस तरह सोमालिया के अंदर है ना, हर एक वॉर लॉर्ड बैठे होते हैं। आपके यू हैव 4 वॉर लॉर्ड्स running their own territory, their own offices. चार सूबे और पार्टियां कितनी हैं आप उन पर रूल करने वाली? दो सूबे तो पीटीआई के पास है, एक जरदारी साहब, दो सूबे इमरान खान साहब के पास है, एक सूबा जरदारी साहब के पास, और एक सूबा जो है वो मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के पास। वो भी तो पार्टी है ना, सियासी पार्टी है वो भी। तो 4 सूबे हैं, 4 वारलॉर्ड हैं। आप अंदाजा लगा लें ये कंट्री के हालात है।